बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन, मेरे पास जो है, मैंने आपको कल बताया था, इस वक्त मेरी पिन ट्वीट भी है कि मुराद सईद को अरशद शरीफ की तरह निशान इबरत बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। प्लान एक्सपोज हो चुका है और उस प्लान को एक्सपोज करने के बाद पता तो मुझे कल चल गया था। मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी थी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी कि मैं आपको बता सकूं कि इतनी बड़ी क्या वजह बन गई है कि मुराद सईद को अरशद शरीफ शहीद जैसा, जो उनके दोस्त भी हैं, उनकी डीपी मैंने देखी, उसमें भी मुराद सईद के साथ जो हैं वो अरशद शरीफ खड़े हुए हैं। तो ऐसी क्या वजह बन गई कि अरशद शरीफ की तरह जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। मुराद सईद को निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट की दुम के ऊपर ऐसा क्या पैर आया है कि आईएसआई इंटरनल विंग इस किस्म की धमकियां दे रहा है। क्योंकि जो लोग इस वक्त पकड़े जा रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि तुम्हें राना सना और डीजीएफआई के कहने के ऊपर उठाया गया, असल में तो इन लोगों को जो है बड़े आईएसआई इंटरनल विंग उठा रहा है। ये तो रोजे रोशन की तरह बात यहाँ है। अगर अजहर मिशवानी का भी किसी ने आपको पता है कि वो उनका टेस्ट किया गया, झूठ बोलने वाली मशीन होती है, वो मशीन लगा के उसको लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं। वो लाई डिटेक्टर टेस्ट जो किया गया, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट तो भाई वही होता है जो कि जो उनकी तो फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास है, आईएसआई के पास है, उसके अलावा कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास है। और तो लाई डिटेक्टर टेस्ट की फैसिलिटी तो जो है वो शाजो नादर एक खास जगह पे खास दफ्तर में जो है वो एफआईए को भी मांगे तो ये लोग देते हैं, और इनके पास तो कोई इस किस्म की फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है। और उसके अलावा कौन बताता है कि राना सना और डीजी एफआईए के कहने पे उठाया, और बगैर 24 घंटे के अंदर आप बंदा उठाओ तो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। ये बदमाशी, मिसिंग पर्सन, नामालूम अफराद ये काम करते हैं। और पूरे पाकिस्तानी कौम को अब पता है कि ये नामालूम अफराद कौन है, सबको मालूम है। अच्छे तरीके से इनको उठाया जा रहा है। और अहम बात यह है कि जिनको उठाया जा रहा है उनको बताया जा रहा है कि मुराद सईद को हम जो है वही हाल करेंगे जो हमने अरशद शरीफ का किया था। देखें, बात यह है कि अब मुराद सईद को वो कहते हैं कि हम निशाने इबरत बना देंगे। इससे पहले यही अल्फाज अरशद शरीफ शहीद के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं, और उसके बाद कि जी हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। अब हमें ये पता है बड़े अच्छे तरीके से कि मुराद सईद की जिंदगी को शदीद खतरात लाक हैं, लेकिन ये जो निशान इबरत बनाने वाली जो धमकी है, ये क्यों दी जा रही है, इसके ऊपर जब आपने बेसिक रिसर्च की और पता चला, और मेरे जो खामोश मुजाहिद है उनका कहना है कि बिल्कुल जी ये मुराद सईद जो है इसके ऊपर बेतहाशा मुकदमे इसलिए कायम किए जा रहे हैं कि इसके पीछे पड़े हुए हैं। सख्ती से बेतहाशा मुकदमे इसके ऊपर कायम किए जा रहे हैं, जिस तरह इमरान खान के ऊपर कायम किए जा रहे हैं। तो अगर इसकी बेसिक डिटेल पता की जाए तो बड़ी सादी सी बात आपको समझ आ जाएगी। इट ऑल मेक सेंस, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इमरान खान को अगस्त में जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो मुराद खान ने जो है वो अपने पूरे पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के जवानों को मोबिलाइज किया, वहां से लेके आए। उसके बाद दोबारा भी जब कोशिश हुई तब भी मुराद सईद ने ना सिर्फ पब्लिक कॉल दी, उनके मैसेजेस ही चलते रहे आगे, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और खुद खड़े हुए। पीटीआई की बड़ी कम लीडरशिप आपको वहां पे नजर आई इमरान खान के आसपास। सिर्फ अहमद न्याजी आपको नजर आ रहे थे, अहमद खान न्याजी हो गए, मुराद सईद नजर आ रहे थे वहां पे आपको, अपने अपने ग्रुप्स के साथ, अपने अपने लड़कों के साथ, वहां पे इमरान खान के साथ आपको खड़े हुए नजर आ रहे थे दोनों एक साथ। बड़ा खूबसूरत हमें लगा मंजर, एक दूसरे को साथ देख के। अल्लाह उनको सलामत रखे। अब ये लोग जो हैं वो खान के साथ बिल्कुल जुड़े रहे। और जब खान साहब को इस्लामाबाद भी लेके गए तो उसकी गाड़ी के ऊपर आपको यही दो नजर आए हैं, अहमद अहमद न्याजी, मुराद सईद आपको नजर आए हैं। अहमद न्याजी के ऊपर भी बेतहाशा मुकदमे किए जा रहे हैं, हाई वैल्यू टारगेट है अहमद न्याजी भी। लेकिन बिलखसूस जो है वो आप देखो कि बिलखसूस मुराद सईद को फोकस किया जा रहा है, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको हम दहशत गर्द बनाएंगे। अहमद न्याजी से शायद इसलिए वो डरे हुए हैं कि उनकी नेशनैलिटी बाहर की है, फिर उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी, उनको शायद वहां पे टिड में पीड़ है इस वजह से। लेकिन मुराद सईद जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों को ये शूदर लॉट समझते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। मुराद सईद का उससे बड़ा ये था, जो जुर्म था कि जब जमान पार्क पे हमला हुआ तो वो ये अहमद न्याजी की टीम के साथ मिलके सीसा पलाई हुई दीवार बन गए और साबित हुए सीसा पलाई दीवार। इस्लामाबाद पेशी के वक्त भी मुराद सईद इमरान खान की गाड़ी पर चढ़कर ह्यूमन शील्ड जो है वो बना हुआ था, वो भी आपने देखा।
और उसके बाद जो है वो अब ये साबित करना चाहते हैं कि मुराद सईद को गाड़ी के साथ उतार के, गाड़ी से बांध के, लटका के निशाने इबरत बनाना चाहते हैं, लोगों के दिलों में खौफ डालना चाहते हैं। इस किस्म की ये बेगैरत लोग हैं। दूसरी अहम चीज ये थी कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मैंने आपको बताया ऑपरेशन साइक्लोन चला था। ऑपरेशन साइक्लोन में दहशत गर्दों को लाया जा रहा था, सिक्योरिटी हालात खराब किए जा रहे थे ताकि इलेक्शन ना कराने का लंबा बहाना ढूंढा जा सके। उस सारी सूरत हाल के अंदर दोबारा से सबसे आसान इनको जगह मिलती है सवात, कि वो जरा इनको लगता है कि लोगों को काबू करना बड़ा आसान है, जज्बाती लोग हैं, बेवकूफ बनाना आसान है, मालाकंड डिवीजन में ये काम खोलना बड़ा आसान है। लेकिन वहां पे मुराद सईद ने पूरा का पूरा मालाकंड डिवीजन जो है सवात और दीर के लोगों को मोबिलाइज किया और दहशत गर्दों को पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की अवाम ने रिजेक्ट किया और वहां से धक्के दे के बाहर निकाला और पिस्पा होने के ऊपर मजबूर कर दिया। ये नवाज शरीफ, ये जो है मुराद सईद का सारा जो है मुराद सईद का कसूर ठहरा कि मुराद सईद ने क्यों इतना बड़ा जो है एफर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया, एक बैनुल अक़वामी एफर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया। और ये बड़े अच्छे तरीके से ये बात जो है ये ग्रेटर गेम का हिस्सा थी ये, और ग्रेटर गेम को भी जो है वो मुराद सईद ने नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा की। इस बात का इशारा मुराद ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिया है। पाकिस्तान के अमन का कयाम और इसके लिए जान हथेली पे रखना जो है वो मुराद का दूसरा जुर्म ठहरा। सिर्फ 3 जुर्म है। तीसरा जुर्म जो है कि अरशद शरीफ जिसको निशाने इबरत बनाने का अज़म हुआ था, इनके लिए आवाज उठाना जो है और हर पेशी के ऊपर जाना, जब कोई वकील नहीं जा रहा, कोई वकील अरशद शरीफ का, सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील अरशद शरीफ शहीद के लिए की वालदा को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं है। एक वकील ने अपना बयान बदल दिया, उसके बाद शाखावर साहब वगैरह के वकील गए, बाकी उन्होंने इनकार हो गए कि जी इतने बड़े दुश्मनों से हम नहीं पंगा ले सकते। वकील नहीं जाता, मुराद सईद जाता है। फिर जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट जो जब आती है तो उसमें 10 सफ़ों का बयान मुराद सईद देता है। अरशद शरीफ को निकाला वहां से, मुराद सईद उनको पेशावर एयरपोर्ट तक छोड़ने गए, उनकी डेड बॉडी को रिसीव भी उन्होंने किया। अरशद शरीफ की शहीद की वालदा मुराद सईद के ऊपर एतबार करती हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें कि इंसानी हकूक की तंजीमों से राब्ते भी मुराद सईद ने किए, जिसकी मैं गवाही देता हूँ। मेरी जो तंजीम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन से भी इन्होंने राब्ते किए और हमने उनके लिए आवाज उठाई। बिल्कुल। अब आप देखो कि इस सारी सिचुएशन में ये उसका सबसे बड़ा तीसरा जुर्म है। तो ये 3 वजूहात काफी हैं कि मुराद सईद को जो है, जो पहले ही खतरात लाक थे, अब वो कहते हैं जी कि इसकी हम एग्जाम्पल बना देंगे मुराद सईद की और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब इनको ये जो नया प्लान है ये आपको लीक कर दिया है। मुराद सईद जो है इस वक्त तो सेफ कहीं पे किसी इलाके के अंदर सेफ पाए जाते हैं, अपनी जान के खतरे की वजह से वो मंजर आम से इस वक्त आपको नजर जरूर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान, ये जो सदर पाकिस्तान को पहले ही मुराद सईद ने खत लिखा था, लेकिन अब इससे भी कई ज्यादा खतरात हैं। और इस बात का जहां जिक्र किया गया है वहीं से जो है ये खबर हमें पहुंचाई गई है बराह रास्त। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कंफर्म न्यूज है कि मुराद सईद को अब ये मारने के लिए मुराद सईद के पीछे पड़े हुए हैं ताकि दिनों में खौफो हरास फैलाया जा सके। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बराह रास्त डर्टी हैरी जो है, मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी शामिल है, सेक्टर कमांडर सेंट्रल और इसके सेक्टर कमांडर शामिल है, बिलखसूस इस्लामाबाद और पंजाब का सेक्टर कमांडर इसके अंदर शामिल है। और खैबर पख्तूनख्वा वाला जो है उसके बारे में मैं भी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूं कि वो इसमें बराह रास्त शामिल है या नहीं है। लेकिन बहरहाल पंजाब का ब्रिगेडियर राशिद नसीर उर्फ लूसी और सेंटर का जो है ब्रिगेडियर फहीम रजा उर्फ हनी ट्रैप मास्टर, ये बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व है। मुराद सईद फिलहाल तो मेरी इतलात के मुताबिक सेफ मुकाम के ऊपर हैं और उनको मजीद अपनी सिक्योरिटी जो है वो सख्त करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब को अपनी सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बेगैरती के ऊपर उतरे हुए हैं अजीजा ने मन इस वक्त, और ये इलेक्शन ना करवाने का हर किस्म का बहाना ढूंढ रहे हैं। सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं और इस वक्त ये वो बावले कुत्ते बने हुए हैं जो किसी को भी काट सकते हैं। पीडीएम हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं और इनके हैंडलर्स की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए जागते रहना पाकिस्तानियों। मुराद सईद आप जहां पे भी हो, आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी अमान के अंदर रखे, अपनी हिफाजत के अंदर रखे। और इमरान खान को सपोर्ट करने वाले तमाम शहजादे, चाहे वो अहमद खान न्याजी हों, चाहे वो मुराद सईद हों, चाहे वो जियाले हों,
हमारी उनके लिए दुआ है और उनकी उनके लिए जो है हमारी ये तमन्ना है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वक्त से पहले उनको इस किस्म की खबरें दे दें ताकि वो अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर सके। ये हमारा हिस्सा है जो हम इस हकीकी आज़ादी की जंग के अंदर डाल रहे हैं। बशर्ते ज़िंदगी बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो आ रही है वो अजीजा ने मन जो है वो लोगों के होशो आवाज, गुल्लू बट्टों के होशो आवाज उड़ा देगी। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है, गुल्लू भट्ट जो बड़े बड़े यहाँ पे सूट टाई लगा के अपने आप को मुअज़्ज़ज़ साबित करने की कोशिश करते हैं, उनका कच्चा छट्टा खुलने वाला है सारे का सारा। ठीक है ना। जो गुल्लू भट्ट इधर लंदन से गया हुआ है, गुल्लू भट्टों का सरदार उधर पिंडी बैठा हुआ है, अपने आप को बड़ा मुअज़्ज़ज़ कहता है, कहता था सरप्राइज दूंगा, तैयार है, सरप्राइज आ रहा है तेरे लिए गुल्लू भट्ट। अपना ख्याल रखें अजीजा ने मन, मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।